हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा से बीकॉम करते हो तो उसका सारा डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूं। देखो, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा के अंदर में बहुत सारे कॉलेजेस है जिसका डिटेल मैं नेक्स्ट पार्ट में दूंगा। आज इसके इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बीकॉम में ऑनर्स किसको कहते हैं और जनरल किसको कहते हैं। मैं आपको ये बताने वाला हूं कि व्हेन यू से बीकॉम ऑनर्स इसका मतलब क्या होता है, व्हेन यू से बीकॉम जनरल इसका मतलब क्या होता है। और मैं आपको ये बताने वाला हूं कि बीकॉम का जब आप बात करते हो तो बीकॉम सेमेस्टर 1 में, बीकॉम में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर किसको बोलते हैं, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6 किसको बोलते हैं, और बीकॉम सेमेस्टर 1 में क्या क्या सब्जेक्ट्स है और कैसे उनका पढ़ाई होता है, उन सारे डिटेल्स को मैं आज इस वीडियो में समअप करूंगा और समराइज करके आपको बताऊंगा। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, बीकॉम जब आप सीयू में बीकॉम करते हो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में, तो देखो पहले ना यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर लोग कहते थे। अभी ना फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर बोल के कुछ नहीं है। अभी पूरा बीकॉम कोर्स सीयू में अलग अलग सेमेस्टर में डिवाइडेड है। आई होप यू पीपल नो द मीनिंग ऑफ सेमेस्टर। सेमेस्टर मतलब 6 महीना, मतलब हर 6 महीना पर बीकॉम में आपका फाइनल एग्जाम होगा। एक तरह से फाइनल एग्जाम हर 6 महीना पर, पहला 6 महीना कंप्लीट फर्स्ट सेमेस्टर, फिर 6 महीना सेकंड सेमेस्टर, फिर 6 महीना थर्ड सेमेस्टर, फिर 6 महीना फोर्थ, फिर 6 महीना फिफ्थ और फिर 6 महीना सिक्स्थ। सो गाइस, इस तरह से अगर आप टोटल अप करोगे तो ये 3 साल आता है। तो पूरा पहले ना फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर था। अब आप लोग के टाइम में ना फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 एंड सो ऑन। सो गाइस, अब आप लोग जब 12 का एग्जाम दे चुके हो, एग्जाम में ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, रिजल्ट्स आएगा, उसका बेसिस मैं आपको बताऊंगा, वो अलग अलग इशू है दोस्तों। तो जब आप कॉलेज में जाएंगे तो आपको फॉर्म फिलअप के टाइम में ना ये प्रॉब्लम होगा कि बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम जनरल, वो मैं आपको समझा देता हूं। दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं कि आप जब एडमिशन लोगे ना, वो आपका फर्स्ट ईयर में नहीं होगा, वो फर्स्ट सेमेस्टर में होगा। और हर 6 महीने के बाद सीयू में, मतलब कॉलेज में, जो लोग कैलकाटा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, हर 6 महीना के बाद आपका एक एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम टाइप का। सो माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, अभी हम लोग समझ गए। तो बीकॉम ऑनर्स 3 साल का है कोर्स। बीकॉम जो कोर्स है अपना सीयू में, वो 3 साल का है। और 3 साल को फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर नहीं बोलते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर बोलते हैं। हर 6 महीना पर आपका एक फाइनल एग्जाम होगा। अब आइए कॉलेज में आते हैं, थोड़ा और आगे आते हैं भाई। बीकॉम में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो आप फॉर्म फिलअप करोगे ना, तो बार बार ये इश्यूज आता है कि बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम जनरल। बहुत सारे लोगों से आप सुनोगे कि जब वो आपसे मिलेंगे तो बोलेंगे क्या लोगे तुम आगे, ऑनर्स लोगे या जनरल। माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, मैं आपको ऑनर्स और जनरल में फर्क बताता हूं। देखिए, ऑनर्स और जनरल में अगर आप सच पूछते हो ना, सच पूछते हो, तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ये हम लोग का सीयू क्या किया है ना, उसी कोर्स को, बीकॉम कोर्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ऑनर्स और जनरल। जिनका ज्यादा मार्क्स आता है, जिनका अच्छा मार्क्स आता है, वो लोग ऑनर्स लेते हैं, और जो बच्चे लोग का कम मार्क्स आता है वो बच्चे लोग जनरल लेते हैं। तो सर दोनों में फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क ये है ना, आप जब पढ़ाई करोगे ना आगे, तो आप देखोगे कि ऑनर्स का सब्जेक्ट्स और जनरल का सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट फर्स्ट सेम में पूरा सेम है, सेकंड सेमेस्टर में पूरा सेम है, थर्ड सेमेस्टर में आकर के आपका ऑनर्स वाले बच्चों का एक सब्जेक्ट है आईएफएस, जनरल वाले बच्चों का वो सब्जेक्ट नहीं। फोर्थ सेमेस्टर में आओगे तो भी सब्जेक्ट कॉमन है। फिफ्थ सेमेस्टर में आओगे तो वहां पर सेमेस्टर जनरल वाले बच्चों का मैथ्स नहीं है और ऑनर्स वाले बच्चों का मैथ्स है। और बाकी सेमेस्टर 6 में आओगे तो वहां पे एक प्रोजेक्ट एक्स्ट्रा है। तो अगर आप ठीक से देखोगे तो ऑनर्स वाले बच्चों के लिए 3-4 पेपर उनको पूरा 3 साल में एक्स्ट्रा पढ़ना है, बाकी दोनों में सेम ही है। तो फर्क कहाँ है, डिफरेंस कहाँ पे आता है? तो रास्ता में जब आप जाओगे और किसी को बोलेगा मैं बीकॉम ऑनर्स कर रहा हूँ, तो वो आदमी बोलेगा वाह, पढ़ने में तेज होगा। अगर आप कहते हो मैं बीकॉम जनरल कर रहा हूँ, बोले बाबा पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता इसको, ये इमेज बनता है। बाकी सीयू ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ऑनर्स और जनरल। तो इसीलिए सीयू से अगर आप बीकॉम कर रहे हो तो ऑनर्स का वैल्यू ज्यादा है लोगों के नजरों में, क्योंकि सीयू ने जब कोर्स बनाया है तो इंपॉर्टेंस ऑनर्स का ज्यादा है। इसीलिए आप लोग को अगर मौका मिले तो आप लोग ऑनर्स ही लेना, बीकॉम ऑनर्स में ही एडमिशन लेना। अगर बाय द वे मार्क्स कम हो और ऑनर्स में नहीं होता है, तब आप जनरल में आना, क्योंकि बहुत ज्यादा दोनों में डिफरेंस नहीं है, 2-3 सब्जेक्ट का डिफरेंस है भाई, समझ गए? तो ऑनर्स के लिए मार्क्स थोड़ा ज्यादा मांगते हैं
और जनरल के लिए मार्क्स थोड़ा कम मांगते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, जो ऑनर्स और जनरल में फर्क क्या है, बीकॉम का सेम कोर्स दो पार्ट में डिवाइडेड है, ऑनर्स और जनरल। ऑनर्स मतलब तेज स्टूडेंट लोग, जनरल मतलब एवरेज टू बच्चे लोग। और ऑनर्स आप लोगे ना तो ऑनर्स के लेने से आपको सेमेस्टर 5 में एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, सेमेस्टर 3 में एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, और सेमेस्टर 6 में एक तो प्रोजेक्ट एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। तो अगर आप ठीक से देखोगे तो सेमेस्टर ऑनर्स और जनरल का सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर बाय द वे नहीं भी होता है ऑनर्स में एडमिशन तो बहुत ज्यादा घबराने का बात नहीं है, डिप्रेशन में मत चले जाइएगा भाई, चिंता मत करिएगा, ठीक है। ये तो समझ गए होंगे आप ऑनर्स और जनरल का डिफरेंस। अब आपको हम बताते हैं कि ऑनर्स और जनरल तो समझ गए, अब आपको हम बताते हैं कि सेमेस्टर 1 में कैलकाटा यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में अगर आप एडमिशन लोगे तो सेमेस्टर 1 में आपका क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा, ऑनर्स में क्या रहेगा और जनरल में क्या रहेगा, और कितने कितने मार्क्स का एग्जाम होगा, ये सर बताते हैं कैसा पेपर है। देखो भाई, ऑनर्स का जो पहला पेपर है वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जनरल का भी पेपर यही है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। भैया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बिजनेस स्टडीज जो आपने पढ़ा था ये वो नहीं है। बिजनेस स्टडीज माय डियर स्टूडेंट ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था, बहुत सारे चैप्टर्स नए हैं, बहुत सारे चैप्टर बिजनेस स्टडीज टाइप का कॉमन है इसमें, लेकिन बिजनेस स्टडीज जो हम लोगों ने 12 में पढ़ा है वहां पर नॉन एमसीक्यू पेपर था, और ये पेपर पूरा का पूरा 80 मार्क्स का एमसीक्यू होगा, क्योंकि 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट मतलब इंटरनल असेसमेंट उसको बोलते हैं, वो उसका ऊपर मैं अलग टॉपिक बनाऊंगा, ठीक है भाई। तो एमसीक्यू, इधर भी एमसीक्यू। दूसरा सब्जेक्ट में आते बाबू, दूसरा सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ। बहुत सारे लोगों को तो सब्जेक्ट का नाम भी पता नहीं ठीक से, बोलता रहता कमर्शियल लॉ कमर्शियल लॉ। अरे बाबा सब्जेक्ट का नाम तो पहले ठीक से बोलो, बिजनेस लॉ एमसीक्यू है भाई, ये भी एमसीक्यू बिजनेस लॉ। ये आप लोगों में बहुत बच्चों के लिए ना नया होगा क्योंकि इसमें लॉ आ गया भाई। इधर भी बिजनेस लॉ, अरे बाबा सेम ही तो है जनरल ऑनर्स, क्या फर्क है बाबा, बोले तो फर्क यही है कि नाम का फर्क है। और सिंस सीयू ने बनाया है तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में लोग ऑनर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ऑनर्स करने से आपका एमकॉम में एडमिशन में सुविधा होगा, क्योंकि एमकॉम में लोग ऑनर्स वाले बच्चों को ही लेते हैं। तीसरा सब्जेक्ट है हम लोग का इको एंड स्टैट्स। माय डियर स्टूडेंट पेपर ये एक है बट इसके अंदर दो सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स भी है स्टैट्स भी है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी एमसीक्यू, थ्योरी एमसीक्यू, बिजनेस लॉ थ्योरी एमसीक्यू, इकोनॉमिक्स एंड स्टैट्स थ्योरी एमसीक्यू। और स्टैट्स में थोड़ा बहुत सम्स है, बेसिक सम्स है इकोनॉमिक्स वाला, तो कोई बहुत डरने का बात नहीं है भाई। थर्ड में आते हैं, थर्ड में आइए, इधर भी यहाँ पे भी सेम इको एंड स्टैट्स एमसीक्यू। ये पूरा एग्जाम आपका 6 महीना के बाद होगा, 80 मार्क्स का एग्जाम होगा, और 20 मार्क्स के लिए इंटरनल असेसमेंट होता है। अभी इंटरनल असेसमेंट क्या होता है उसके ऊपर मैं अलग वीडियो दूंगा, एक वीडियो में ज्यादा खिचड़ी करने का नहीं है बाबा। फोर्थ में आइए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1, ऑलमोस्ट वही चैप्टर आपको मिलेंगे अकाउंट्स में जो आपने 11 में पढ़ा था। 11 वाले चैप्टर्स इसमें कॉमन है, 11 में जो चैप्टर आप पढ़े होंगे अकाउंट्स में वो सब चैप्टर आपको इसमें मिलेगा। तो बहुत ज्यादा अकाउंट्स नया नहीं है, ये आपका नॉर्मली इसका एग्जाम जैसे होता था अकाउंट्स का, सम्स दिया रहेगा, सॉल्व करना रहेगा, मतलब नॉन एमसीक्यू फॉर्मेट में। फोर्थ इसमें भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1। अब आप सोचते होंगे कि भैया ऑनर्स जनरल में फर्क क्या है, ये तो बताइए। हाँ रे बाबू बताते हैं। ऑनर्स और जनरल में फर्क ये है ना कि जब अकाउंट्स का एग्जाम होगा तो ऑनर्स का पेपर हार्ड आएगा, बड़ा क्वेश्चन आएगा, लेंथी क्वेश्चन आएगा, ऐसा लोग बोलते हैं। और जनरल का पेपर अकाउंट्स वाला स्ट्रेट क्वेश्चंस रहेंगे। बाकी ये तीनों पेपर कॉमन है भाई, तीनों पेपर कॉमन है। ऑनर्स और जनरल में ये तीनों पेपर कॉमन है, एक ही क्वेश्चन पेपर आएगा। लेकिन अकाउंट्स का ऑनर्स अगर आप लेते हो तो आपका अकाउंट्स का पेपर टफ आएगा, और जनरल लेते हो तो अकाउंट्स का पेपर इजी आएगा। ठीक है मेरे बाबू लोग, मेरे बच्चे लोग, मेरे भाई लोग, मेरे बहन लोग। चलो, और 5वां सब्जेक्ट आते हैं अपना लैंग्वेज। देखो भाई ये सब्जेक्ट कैसे पता है, यूनिवर्सिटी में ये जो सब्जेक्ट है ना, ये लैंग्वेज क्या पता है, लैंग्वेज हम लोग का एक्स की तरह है, एक्स की तरह। कॉन्टैक्ट लिस्ट में तो है पर बात नहीं करते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट में तो है पर बात नहीं करते हैं। तो लैंग्वेज इन द सेमेस्टर इज जस्ट लाइक योर एक्स, इट हैज नो वर्ड्स इन योर लाइफ। इसका कोई वैल्यू आपके लिए नहीं है, इसका एग्जाम होगा, पास करना जरूरी है, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा आपको अलग से ट्यूशन मत ले लेना भाई, वेस्टेज ऑफ मनी, क्योंकि कोई नहीं लेता है। लैंग्वेज में या तो आप हिंदी ले सकते हो, या तो आप इंग्लिश ले सकते हो, या तो आप उर्दू ले सकते हो, या तो आप बंगाली ले सकते हो, और जो भी लैंग्वेजेस है एक लैंग्वेज आप ले सकते हो।
माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको और बता दें, बीकॉम अगर आप सीयू से करते हो तो आपको दो ही लैंग्वेज में अलाउड है पढ़ाई, या तो इंग्लिश या तो बंगाली। तो आप लोगों में कोई बच्चे अगर क्लास 12 कॉमर्स हिंदी में पढ़े थे तो उनको फ्यूचर में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि सीयू में दो ही लैंग्वेज अलाउड है, एक है आपका इंग्लिश और एक है आपका बंगाली। सो माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, बीकॉम कितने साल का? 3 साल का। एग्जाम कैसे होगा? सेमेस्टर में। कोर्स कितना तरह का होता है? 2, जनरल और ऑनर्स। सेमेस्टर 1 का सिलेबस क्या है भाई? सेमेस्टर 1 में कॉम है, बिजनेस लॉ है, इकोनॉमिक्स टैक्स है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 है। ये तीनों का एग्जाम एक जैसा होगा। अगर आप ऑनर्स लेते हो तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग थोड़ा हार्ड आएगा, और जनरल लेते हो तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग थोड़ा इजी आएगा। और एक लैंग्वेज जो है वो आपकी एक्स की तरह है, जो कॉन्टैक्ट लिस्ट पे तो है, पर उससे बात हम लोग नहीं करेंगे, कोई पढ़ता नहीं है, सब जाते हैं एग्जाम से पहले थोड़ा रीडिंग मार्क तक एग्जाम दे देते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट बीकॉम कोर्स इन वेरी नटसेल, एंड सेमेस्टर 1 का पढ़ाई के बारे में मैंने आपको बताया। सो माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम आईडी नीचे दिया हुआ है, कोई डाउट हो तो पूछ लो। वैसे हम लोग का एग्जाम सेवा बोल के एक ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट हुआ, वहां भी आप ऐड हो सकते हैं, जहां पे आपको सारे वीडियो सबसे पहले मिलेंगे और सारा इंफॉर्मेशन हम लोग देंगे। एंड प्लीज भाई शेयर करिए, बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपको थोड़ा भी सीखने को मिला हो तो। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, बाय बाय।